अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सडन प्लान बनाया हम लोगों का वाकेंड जाने का। पहले से कोई तैयारी नहीं थी। रात को ही मामू की कॉल आई है कि मामी को लेकर जो है ना आप लोग वाकेंड चले जाएँ भाई के यहाँ, नीम भाई के यहाँ। तो हमारी जो छोटी मामी है वो नीम भाई की बहन है, तो समद मामू ने इसलिए कहा कि उन्हें ले जाएं। तो हम लोग जो है ना फिर अचानक सुबह ही उठे हैं, बस नाश्ता वगैरह किया है घर से। तो मैं आ गई थी मामू के घर, वहाँ से पिक किया है आपी को। हादी है और बच्चे हैं, फरियाल मरियम साथ हैं। एक तो बच्चों की आज छुट्टी थी, इकबाल डे है, योम इकबाल 9 नवंबर। तो इस वजह से भी हम लोग जा रहे थे। और दूसरा ये कि भाई के हाथ में चोट लग गई थी, तो आपी ने कहा कि चलो बच्चों की छुट्टी भी है तो चलते हैं, देखा आते हैं भाई को जाकर। तो पहुंच गए हम लोग वाकेंड। और भाई का घर है ना यहाँ पर, ये क्वार्टर्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, तो भाई यहाँ पर रहते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं भाई के घर पर। और घर के बाहर जो है ना भाई और अली वेट कर रहे हैं हम लोगों का। हमने कॉल की थी घर से निकलते हुए कि 1 घंटे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और अब हम भी पहुंच गए और ये लोग भी बाहर आके खड़े हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक ठाक, आप बताओ। अभी दरवाजा खोलो आगे होके। लॉक हो गया है भाई। ये मुर्गियाँ तुमने पाली हैं? कैसे हो? चलो ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? ठंड तो नहीं लग रही? इधर बैठो ना, इधर इधर जगह तुम इधर हैं? इधर आ तो नहीं सही है। हाथ तो हिला दो भाई मेरे कैमरे में हाथ एकदम। क्या लाएंगे, उंगली आ जाएगी। कोई बात नहीं। ये क्या किया मामू? ये बस हल्की सी लग गई। ये हल्की सी लग तो नहीं रही। पाँव तो ठीक हो गया ना? हाँ बेहतरीन। पाँव ठीक है। चलो दर्द है अभी पाँव में हल्का? अहमद आप भी आई करो। चलो मामू वॉक करके दिखाओ। अभी तो आए भाई। बस यहाँ पर आप ही भी जो है ना हाथ देखने की कोशिश कर रही हैं। भाई के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है, तो आप ही को फ़िक्र थोड़ी ज़्यादा हो रही है भाई की, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस हम लोग बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे थे। लंच टाइम हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। और भाभी ने जो है ना खाना पहले से तैयार करके रखा हुआ था, बस यहाँ पर लग गया है खाना। हम लोग खा रहे हैं खाना। और खाने में है चिकन पुलाव और चिकन कढ़ाई। बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ है भाभी ने। और सबके साथ बैठ के खाने की तो बात ही अलग है। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। खाना खाया सबके साथ। और खाने के बाद जो है ना चाय रेडी थी हम लोगों की। इसके बाद हो गया जी टी टाइम। खाने के बाद हम लोगों ने पिए चाय। अच्छा बेटा, तू शक्ल से तो अपने पापा जैसा है, लेकिन हरकतें तेरे पापा पे कोई भी नहीं है। वो तो कैसे मुझे छुपा रहा अपना? जदीद दौर है वो। अब ये जदीद दौर के बच्चे हैं, हम एक्स्ट्रा बोलते हैं बच्चे, वो नहीं है पापा भी हमारी चले अम्मी गए। बताती कि हम जब छोटे छोटे थे ना, घर कोई मेहमान आता था, इतने शर्मीले थे, चारपाई के नीचे घुस जाते थे, निकलते ही नहीं थे। उस वक्त जब आप तक भूल मेहमान जाओ। नहीं चला जाता था, जब तक बाहर नहीं आते थे, हाँ, नीचे अब घुस के नहीं बैठे है। रहते थे तीनों बहन भाई। हम तो मेहमानों को भी डरा के भगा देते हैं। तुम ये बच्चे, हमारे बच्चे ऐसे हैं, मेहमान तो बाहर बैठा होता है। शर्म करो, मेहमान आए हैं। कोई ये मेहमान, ये तो अपने भाई ये तो मेहमान ये है। तो मेरी, तो ये तो बहनें हैं। ये कोई कहाँ लेके जा रहे हो हमें अली? कहीं नहीं, बाहर लेके जा रहा हूँ। बस फिर खाना खाया, चाय पी, और उसके बाद की बातें वो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब हम लोग जो है ना तैयार हो गए हैं। यहाँ पर अली लेके जा रहे हैं हमें पार्क। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, एकदम से बादल आए हैं बहुत गहरे। भाई के घर के पास ही पार्क है, तो इसलिए हम लोग जो है ना पैदल जा रहे हैं। और गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, गाड़ी यहीं पर ही है। पैदल जाएंगे और मौसम भी इंजॉय करेंगे। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, लेकिन हमें डर भी लग रहा है जाते हुए कि कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए। और यहाँ पर सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ क्लीन क्लीन है, बड़ा सुकून है वाकेंड में ना। मुझे वहाँ का जो माहौल है ना वो बड़ा पुरसुकून सा है। और बहुत कम लोग रहते हैं, बड़ा सुकून सा है यहाँ पर। तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो अच्छा लगता है। और पहुँच गए हम लोग पार्क। पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बड़ा ही अच्छा पार्क है ये। मैं पहले भी यहाँ आई हुई हूँ कुछ साल पहले। तो ये हम आए हैं यहाँ टेक्सला के वॉक एंड के पार्क में अपने कज़न्स के साथ। और ये हमारी प्यारी सी भाभी वसी सोनी साथ में है हमारे। अपने प्यारे से फ़ोन से कैप्चर कर रही है सब कुछ। ये देख लो आप ही अपने भाई का पार्क बड़ा ही प्यारा है। और ये आप ही और भाभी दोनों आगे आगे जा रही हैं, बातें करती हैं। और ये मरियम पागल हो गई है दोबारा।
जिस बात का डर था वही हुआ। हम लोग पार्क जैसे ही पहुँचे हैं वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश इससे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, अभी भी काफ़ी हो रही है। तो हमने सोचा भीगने से बेहतर है कि हम लोग घर वापस चलें। तो बस जा रहे हैं हम लोग घर वापस, और थोड़ी थोड़ी सी वीडियो जो है ना मैंने आप लोगों के लिए बना ली है। बारिश में भी पहुंच गए घर, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो बस घर पहुंचे हम लोग। अब निकलने ही लगे थे वापसी के लिए, लेकिन भाई ने ज़बरदस्ती रोक लिया। तो फिर उन्होंने मंगवा लिए थे समोसे और जलेबी, और चाय फिर से बनाई थी भाभी ने, लेकिन हम लोगों ने नहीं पी। भाई ने कहा मौसम बड़ा अच्छा है तो समोसे और जलेबी खा के फिर चले जाना, अभी बैठ जाओ, अभी तो बहुत तेज़ बारिश है, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने हमें निकलने ही नहीं दिया। तो बस फिर हम लोगों ने खाए समोसे और जलेबी। भाई कह रहे थे यहाँ के बड़े फ़ेमस हैं और अच्छे थे, जलेबी भी बहुत मज़े की थी। तो खाने के बाद कुछ देर बैठ के और की बातें, और अब हो गया टाइम हम लोगों के निकलने का, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। तो आप ही कह रही थी बस अब टाइम से चलते हैं। तो 7 बजे हम लोग जो है ना वाकंड से निकले हैं घर जाने के लिए, पिंडी वापस जाने के लिए। तो बारिश आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और चारों तरफ जो है ना अंधेरा भी हो गया है। तो बस पहुँचते हैं घर, और मिलती हूँ आपसे फिर घर पहुँचने के बाद। पहुंच गए हम लोग मामू के घर। यहाँ आप ही को ड्रॉप किया और कुछ देर हम लोग बैठ गए मामू के यहाँ, क्योंकि सुबह नहीं मिले थे सबसे। तो फिर इस टाइम बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे थे। तो मामू ने जाने नहीं दिया कि थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना, और थोड़ी देर बातें भी की और चाय वगैरह पी नीचे। बड़ी मामी ने चाय के साथ कबाब वगैरह फ्राई कर लिए थे। फिर मामी कहती नहीं कि खाना खा लो, खाने का टाइम है, लेकिन हमें भूख ही नहीं थी। और खाना हमें साथ जो है ना भाभी ने भी साथ दिया था रात के लिए खाने के लिए, तो हमने खाना अभी नहीं खाया। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फ्राइडे, और जुम्मे वाले दिन इतना टाइम भी नहीं मिलता सुबह सुबह कि मैं व्लॉग वगैरह स्टार्ट करूं, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है और भी बहुत से काम होते हैं, दिन का पता ही नहीं चलता। और कल रात को बहुत लेट मामू के यहाँ से हम लोग वापस आए थे, और वापस आने के बाद भी बहुत तेज़ बारिश होती रही है पूरी रात। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, ठंडा हो गया। तो बस अभी शाम में मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं निकली हूँ जुम्मा बाज़ार जाने के लिए। घर में फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ ख़त्म थी, तो मैंने कहा चलो जाकर हम आज ले आते हैं सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स। सेब 200, नान 200, सेब 200। बस घर आने के बाद मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ निकाली और वॉश करने के बाद इनको रख दिया है थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह जो है ना पूरा हफ्ता मुझे टेंशन नहीं होगी, कुछ भी फ्रिज से निकालो और बना लो। और हमारे घर में ज़्यादा सब्ज़ियाँ ही खाई जाती हैं और हम लोग शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर जो है ना मैं पूरे हफ्ते की सब्ज़ियाँ ले आती हूँ। और साथ में फ्रूट्स भी ले आई। और आज बनेगा खाने में आलू और गोभी। यहाँ सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। सब लोग वहाँ मामा के रूम में बैठे हैं, तो वहाँ जो है ना मुझे बुलाया है, आवाज़ आई है, तो मैंने जाके देखा है कि इन लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है यहाँ पर। मामा कैसा है? बेकार है, मज़ा नहीं आया। पहली दफ़ा खाया ऐसा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े का रिव्यू तो मैंने आपको मामा से ले ही लिया है, और मैं आपसे ये कहूँगी कि इंतहाई बेकार पिज़्ज़ा है। ज़िंदगी में कभी भी अपने पैसे ज़ाया ना करें डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवा कर। इंतहाई फ़ुज़ूल पिज़्ज़ा, इतना लो क्वालिटी, इतना गंदा पिज़्ज़ा मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। बहुत गंदा पिज़्ज़ा था, कभी मत मंगवाइएगा डोमिनोज से। और बस पिज़्ज़ा वगैरह हो गई हमारी पार्टी। नमक और मिर्चें डाल के इसमें देखिए कैसी लगती है। शुमाइला को टेस्ट कराऊंगी। हम तो थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम नहीं खा सकते इतनी मिर्चें भाई, उन्होंने तो बहुत सारी डाली थी। देख के मुंह में पानी आ रहा, जैसे वीडियो देख के आया था अब देखेंगे इसको खा के। मज़े की चकोते का टेस्ट, मज़े का। मिर्चें भी अच्छी लग रही। अब टेस्ट करेंगे शुमाइला। पता है अच्छी है,
मज़े की लग रही, मुझे तो अच्छी लगी। मैंने क्योंकि बहुत थोड़ी सी डाली मिर्चें, है ना, आ गया ना मज़े का टेस्ट। मज़े का लग रहा है, गंदा नहीं, मैं समझी थी गंदा लगेगा। मैं तो डर रही थी, मैंने कहा इंडिया वालों ने मिर्चें डाल दी, हम इतनी मिर्चें नहीं खाते पाकिस्तानी। हल्की डली तो अच्छा लग रहा है, तेज़ अगर नहीं ज़्यादा अच्छी लगेंगी डालेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा मज़े का लग रहा था चकोतरा इस तरह नमक और मिर्च डालकर। नमक डाल के तो हम लोग हमेशा ही खाते हैं। ये मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी, किसी इंडियन ने जो है ना बनाई हुई थी चकोतरा इस तरह निकाल के, और उस पर लाल मिर्चें और नमक खूब सारा डाला था। तो उन्होंने तो मिर्चें ज़्यादा डाली थी, लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सी डाली थी, तो पर अच्छी लग रही थी। लेकिन बार बार नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने की हमें आदत नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छी लगती हैं। तो बस उसके बाद मैंने साथ साथ हंडिया भी बना ली थी, आलू गोभी भी हमारा रेडी हो गया। और यहाँ जो है ना अब मैं अनार निकाल दूँगी शुमाइला के लिए, और अब बना लूँगी रोटियाँ। रोटियाँ बनाने के बाद हम लोग फिर खाएंगे खाना। तो पिज़्ज़ा तो इंतहाई बकवास था। पिज़्ज़े से जो है ना वो बस ऐसा लग रहा था रोटी के ऊपर जो है ना बिल्कुल हल्का सा चीज़ लगा दिया हो तंदूर के नान पर। तो उसकी जो है ना बेस भी अच्छी नहीं थी, बहुत गंदा पिज़्ज़ा था। तो बस यहाँ मैं जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी और खाएंगे हम लोग खाना। रोटियाँ बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग भी साथ साथ होनी चाहिए। अब हो गई जी नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है सैटरडे, और घर की सफाई वगैरह करने के बाद नाश्ता भी कर लिया था हम लोगों ने। सुबह नाश्ते में थोड़े से गोभी के पराठे भी बनाए थे। तो बस फिर आ गई हूँ किचन में। आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो यहाँ आलू बॉईल कर लिए हैं और चने मैंने बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ समोसों का आटा। तो समोसों की रेसिपी जो है ना मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि समोसा चाट बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने चने बॉईल होने रख दिए हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पर आटा गूंद के जो है ना समोसों का वो रख दूँगी। बड़े इजीली जो है ना समोसा चाट घर में बन जाती है। आलू के समोसे बनाए, चने बनाए, मीठी चटनी वगैरह हो तो बहुत मज़े की चाट बन जाती है। तो मैंने तो जब भी खानी होती है ना हम लोग घर में ही बनाते हैं, मुझे बाहर से ज़्यादा अपने घर की अच्छी लगती है। तो बस यहाँ आटा गूंद के रख दिया है। अब बना लूँगी थोड़ा सा मसाला। आलू के लिए कर लूँगी मसाला में 1 चम्मच ऑयल में डालकर ना फ्राई कर लूँगी इस मसाले को, और फिर आलू में मिक्स कर दूँगी। ये मेरी पूरी रेसिपी चैनल पर है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मुझे जो है ना ये घर में बनाना ज़्यादा पसंद है, और घर में ये होता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बना लेते हैं, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी होती है, घर की साफ़ सुथरी होती है, आपने अपने हाथों से बनाई होती है, इस बात की तसल्ली होती है। तो बहुत मज़े की बन के तैयार हो जाती है। ये इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चने की रेसिपी भी। अभी तो मैंने आपको बताया है कि मेरी आलू समोसा की रेसिपी चैनल पर है। तो ये होता है कि मेहमान जब आते हैं, बनाती सारी चीज़ें हूँ तो, लेकिन उस टाइम पे जो है ना मेरे पास टाइम नहीं होता रेसिपी शूट करने का, क्योंकि मुझे जो है ना खाना जल्दी जल्दी रेडी करना होता है। रेसिपी के लिए ये होता है कि मुझे स्पेशल एक अलग से वीडियो बनानी होती है। तो जल्दी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो बस आलू मिक्स करके रख दिए हैं, और आटा भी जो है ना रेस्ट पे रख दिया था, अब हो गया सेट। तो इसके छोटे छोटे से पेड़े वगैरह बना लेंगे यहाँ पर। तो अच्छी चीज़ें घर में बन जाती हैं साफ़ सुथरी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता है, तो अगर मुझे पहले से पता होना कि कोई आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से जो है ना चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। हाँ, कोई बग़ैर बताए आए तो फिर उसकी किस्मत होती है, जो कुछ भी हो उसके आगे सर्व कर देते हैं। हाँ, और अगर मुझे पता हो कि कोई आ रहा है, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े से टाइम में कितना कुछ बना सकती हूँ वो मैं बना लेती हूँ घर में ही, ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। सीधी सी बात है कि बाहर का जो है ना इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं किया जा सकता। आप घर में इतनी ढेर सारे समोसे बना लेते हैं, इतने से मैदे से इतने सारे बन जाते हैं, थोड़े से चनों से, थोड़ी सी मेहनत से जो है ना इतना सब कुछ तैयार हो जाता है, और सब पेट भर के खा भी लेते हैं, और खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। तो आप यही चीज़ें बाहर से लेके आएंगी तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है ना आप लोग घर में बनाया करें, बहुत आसान है सब कुछ बनाना। तो जब बनाने की आदत हो जाती है ना तो फिर और भी ज़्यादा आसान लगता है। मैंने दरअसल शादी के बाद शुरू से इसी तरह जो है ना अपने घर में ही बनाया है खाना वगैरह सब कुछ। तो हमेशा से बड़ी फैमिली में रही हूँ तो मुझे आदत है। अब जाकर जो है ना मेरे घर में अफराद कम हुए हैं, क्योंकि सारी नंदों की शादियाँ हो गई हैं और बस हम लोग ही रह गए हैं घर में। तो उससे पहले जो है ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रौनक हुआ करती थी। जो बड़ी नंदें उनकी शादी भी पास पास में हुई थी, तो वो भी हर संडे को आती थी। अब तो बच्चों की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जॉब्स इसमें मसरूफ़ हो गई हैं, वो लोग भी नहीं आ पाती। और छोटी नंदें जो हैं वो भी बच्चों के स्कूलों में मसरूफ़ हैं, कोई भी नहीं आती हैं। अब बहुत कम टाइम मिलता है सबको आने का। तो बस यहाँ मीठी चटनी भी मैंने बना ली थी, और बातों बातों में जो है ना मेरा काम भी होता जा रहा है। साथ साथ में समोसों की बुलाई भी कर ली है, अब इनको भर रही हूँ और स्पैगेटी बॉईल कर रही हूँ। थोड़ी सी जो है ना स्पैगेटीज़ बना लूँगी, समोसा चाट हो जाएगी, स्पैगेटी बना लेंगे, और कुछ बेकरी आइटम्स हैं, चाय वगैरह बना लेंगे, कुछ बाहर से ले आए थे। तो इस तरह जो है ना चाय का टाइम हो जाएगा हम लोगों का मेहमानों के साथ। मेहमान कौन आ रहा है, हमारे जो
पुराने घर में हम लोग रहते थे ना, तो वहाँ हमारे बराबर में रहते थे, ये हमारे पड़ोसी थे। और बच्चे जो है ना हमारे घर पढ़ने के लिए आते थे, सिपारा मामा के पास और शुमाइला के पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। तो हम लोगों के तब से ताल्लुकात हैं अच्छे, काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा गुज़रा। तो इसलिए जो है ना आज हमने कहा चले आज, इन लोगों ने भी वहाँ से घर चेंज कर लिया था और हमने भी चेंज कर लिया है, लेकिन ताल्लुकात अभी भी हैं। तो अभी वसी बस जाएंगे उनको लेने के लिए। इस फैक्ट्री यहाँ रेडी हो गई है और मैं थोड़े से और कोई काम कर लेती हूँ, इसलिए जो है ना ये बचे हुए नमक पारे अब कढ़ाई में डाल दिए हैं मैंने। समोसे भरने के बाद जो बचा था ना उसके मैंने नमक पारे बना लिए थे। तो यहाँ पापा को मैंने बुलाया था अपनी हेल्प के लिए कि पापा आप जो है ना इनको फ्राई कर लें, जब तक मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वसी चले गए हैं उनको पिक करने के लिए उनके घर से। पापा शुरू से ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं किचन के काम में, मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं पापा को बुला लेती हूँ। तो बस यहाँ आ गए मेहमान भी हमारे और स्पेक्टीज जो है ना इनको सर्व कर दिए, वसी डाल के दे रहे हैं सब। चलो चारों इधर देखो, हाय करो, वसी आप भी हाय करें। पापा इतना बड़ा हाय नहीं। तो बस मामा बैठी हैं यहाँ, इनकी मम्मा भी आई हुई हैं बच्चों की, तो इनसे बातें कर रही हैं और पापा की गेम चल रही हैं बच्चों के साथ। बच्चे जो है ना पापा को और मामा को नानो और नाना कहते हैं शुरू से। बस मैं कर रही हूँ समोसे फ्राई और अलीशा आई हैं मेरे पास, आ गई थी किचन में, और समोसे गरम गरम मैंने फ्राई किए और साथ साथ ही जो है ना सबको मैंने इस तरह प्लेट्स बना के दी समोसा चाट की। तो बहुत मज़े की जो है ना ये चाट बनी थी घर में। इस तरह दही का रायता भी बना लिया था, साथ प्याज काट ली थी, मीठी चटनी थी चने डाल के ऊपर, तो बहुत मज़े की चाट बन गई थी। और हम सब ने ना कोई 4-4 समोसे खाए होंगे इस तरह चाट बना बना के। बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा बच्चों के साथ। बस टाइम हो गया है इन लोगों के जाने का, तो ये सब जो है ना बाय कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं भी चाहूँगी इजाज़त। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और यह है मेरा पिछले कुछ दिनों का मिला जुला सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।